हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। अरे गुड इवनिंग, सब बढ़िया हो, मजे में। लास्ट अपन बात कर रहे थे थार मरुस्थल। क्या पढ़ रहे थे? थार मरुस्थल। चलिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन जो है पुराना कितना हमें याद है वो देख लेते हैं एक बार, फिर अपन चलते हैं नए पे। तो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट हमने पढ़ा था राजस्थान का परिचय। क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम बात यहां करते हैं कि रायथान शब्द जो है वो किसने दिया? रायथान कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दिया था साथियों? कर्नल टोड ने रायथान शब्द आपका राजस्थान के लिए दिया। एक और शब्द क्या दिया था इसने? रजवाड़ा। क्या दिया था? और व्यक्तिगत रूप से क्या बोला इसने? सबसे पहले राजस्थान। क्या बोला इसने? राजस्थान। बसंतगढ़ शिलालेख की भाषा क्या थी? संस्कृत। किस वंश का शिलालेख है ये? चावड़ा। किस वंश का है? किस दुर्ग में मिल रहा है ये? सिरोही के बसंती दुर्ग में स्थित है। सबसे पहले लिखित उल्लेख राजस्थान का कहां मिल रहा है? मोहनोत नैन्सी क्या और राजरूपक के अंदर मिल रहा है। राजरूपक का राइटर कौन है? वीरभान। कौन है राइटर? और किस राजा की जानकारी मिल रही है इससे हमें? राजरूपक से। जो साथी ऑनलाइन है वो भी अपने आंसर कमेंट करें। राजरूपक से किस राजा की जानकारी आपको मिली है? अभय सिंह। कहां के थे ये? जोधपुर। कहां के थे? और इनके समय में क्या हुआ था? खेजड़ी कांड आपका जो है वो हुआ था 1730 के अंदर हुआ था। राजस्थान का 29वां जिला कौन सा है? दौसा। कौन सा है 29वां? और 30वां कौन सा है? राजसमंद। कौन सा है? 31वां हनुमानगढ़ है। फिर अपन ने एक बात की थी कि साहब राजस्थान के अंदर नए जिले बने कितने? 19। किस समिति की सिफारिश पर बने? राम लुभाया समिति की सिफारिश पर आपके ये नए जिले बने। राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 से 30 12। आगे क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार कितना है? 69 30 से 75 17। कुछ साथी आंसर दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सुन तो रहे हैं। ये जो सुना हुआ वो ज्ञान अपने कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आ जाएगा। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर। आकार कैसा राजस्थान का? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। किसने कहा था ऐसा सबसे पहले? टीएच हेडले ने कहा। जो यहाँ 7 डिग्री 9 मिनट बता रहे हैं ये फैलाव है। कितने डिग्री का फैलाव है? तो आप बताएंगे 7 डिग्री 9 मिनट और एक आपने बताया 8 डिग्री 47 मिनट है ना। फिर हमने पढ़ा था कि राजस्थान जो है उसकी टोटल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई 5900। ये कितने जिले मिलके बनाते हैं? कितने बनाते हैं? 28 जिले मिलके बना रहे हैं। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने? पहले 5 आया, फिर कितना आ गया? 3। तो कितने हैं? 3। केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 2।
23 कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ी बात पे ध्यान होना कि वर्ड क्या लगा रहे हैं अपन, केवल शब्द लगा दिया, इससे हमारा आंसर चेंज हुआ है। आंतरिक जिले 22, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला आपका जयपुर है। थोड़ा सा मैप को और पढ़ना, जितना देख सको मैप को देखते रहना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपको मैप से कोई प्रश्न बनता है तो वो आपसे हो जाएगा। एक और बात, मैप में एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि आपको क्रम जमाना है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से दे दिया नॉर्थ, या ये दे सकता है ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट। ये आपको तभी आएगा जब आप मैप की प्रैक्टिस करेंगे, और क्योंकि मैप में चेंजेस हुए हैं तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको मैप से मिलेगा गारंटी है। तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसके ऊपर, जो ठीक रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने पढ़े थे प्रतीक चिन्ह। क्या पढ़े थे? प्रतीक चिन्ह पढ़े थे। गोडावन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर जंतुआलय। कहां पर गया आपने? जोधपुर जंतुआलय के अंदर आपने स्थापित किया। गोडावन के 3 स्थान राजस्थान में, सोरसिंह बारा, सोकली अजमेर और राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर वाला क्षेत्र है वहां पे। आपके राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। कौन सा जीव नुकसान पहुंचा रहा है? जर्विल नामक चूहा नुकसान पहुंचाता है। किसको? आपके रोहिड़ा के वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है। तो कुछ बात करनी है अगली, फिर हमने पढ़े थे भौगोलिक उपनाम। क्या पढ़े थे? भौगोलिक उपनाम में एक शब्द आपका आ रहा है राठ। कहां मिलेगा? अलवर और भरतपुर। जबकि राठी कहां मिलेगा? पश्चिमी राजस्थान का वह इलाका जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है, वो क्या कहलाएगा? राठी कहलाएगा। कुबड़ पट्टी नागौर और अजमेर। 56 की पहाड़ियां शिवाना बालोतरा के अंदर, वर्तमान के अंदर। और बाड़मेर अगर आता है तो बाड़मेर कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। पहले बाड़मेर था, कहां जाएगा वो? बालोतरा क्षेत्र के अंदर आपका आ जाएगा। किसका उदाहरण है वो 56 की पहाड़ियां? इंसेलबर्ग। किसका उदाहरण है आपके? अभी इसी में वो इंसेलबर्ग आपका आगे आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे तब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपन लास्ट हमने बात की थी कि राज्य के जो है 12 जिलों को शामिल किया था, किसमें? मरुस्थल में शामिल किया था राष्ट्रीय कृषि आयोग ने। ठीक है, अब यहां एक बात समझो कि जब हम 12 जिलों की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार है, राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार आपके जो है 12 जिले आपके शामिल किए गए, किसमें? मरुस्थल के अंदर। अब वो 12 जिले अगर आप देखें वापस एक बार के लिए, तो उनके स्थान पर कुछ जिले नए भी तो आए हैं। तो हमसे पूछ सकता है कि नवीन राजस्थान का जो मानचित्र आपका है उसके अकॉर्डिंग आपके कितने जिले मरुस्थल में? थोड़ा सा आपको मैप भी लगा दूं ताकि आपको थोड़ा सा सहायता मिले। दूसरी बात यह कि मैप आपके पास होना चाहिए था, आगे फ्रंट पे लगा होना चाहिए, जो मैंने आपको बोला भी था। मिला था ना मैप आपको? मिला था ना, एक मैप दिया था आपको। वो जीवित है या चल बसा है, या समोसा रख के हमने खा लिया? जिनको नहीं मिला वो ठीक है, ऐसे कौन जिनको नहीं मिला? ओ इतना भी मत करो यार, इतना भी मत करो। सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोई साथ ये देखो 2-2 वाले भी हैं हमारे पास, ऐसे वाले भी हैं। ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। अब यहां से अपन जो है, जो बात आपको बताना चाह रहा हूं कि जो राजस्थान के नए आपके जिले बने हैं, उनमें से कौन से ऐसे क्षेत्र आपके हैं जो मरुस्थल के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो ध्यान रखना पहली बात कि जो जिले पहले से मरुस्थल में थे 12 में से, उनमें से अगर कोई बना है नया तो वो किसमें आएगा? मरुस्थल में ही आएगा। ठीक है, केवल हमको ये समझना है कि वो किसमें आएगा? आपका मरुस्थल के अंदर ही आपका आएगा। चलो यहां देख लो, आपको बहुत सारी बातों की जानकारी यहीं से मिल जाएगी कि आपने 12 जिले पढ़े हैं। चलो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को जो कंटेंट चाहिए वो मेरा कंटेंट यहाँ है, वो कंटेंट नहीं है हमारे। ठीक है, तो वो अपने को हाइड करना पड़ेगा। यहाँ कोई भी होता तो हाइड ही करता। यहाँ आ जाओ अब। हाँ, कंटेंट दिया उन्होंने, देखो आपने बताई किया, पर आप भी इससे संतुष्ट हैं कि साहब ये कंटेंट हमको कम पढ़ना पड़ता अगर ये कंटेंट नया नहीं जुड़ता तो? हाँ या ना? ठीक है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई पर्सनल मतलब इसको
आप भी। अपन जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि साहब यहाँ पे हमारे को जो काम है वो ये काम है कि हमारा जो राजस्थान है उसका पश्चिमी भाग है, उसमें 12 तो आपके आ रहे थे, नए कौन से बने वो हम देखेंगे, पर उससे पहले 12 जिले जो आपके थे वो देख लो। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे कि एक जिला में देख रहे हैं आपका गंगानगर, ये था। हनुमानगढ़, यह भी था। यहाँ पे चूरू देखो आप, यह भी था। सीकर, सीकर था ना। झुंझुनू था साहब। अब यहां से चलते हैं नागौर, बीकानेर, यहां पे जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, जोधपुर, बस हो गया ना, ठीक। उसके बाद में आपका जालोर और पाली, ये तो आपके सब क्या है, पुराने वाले हैं। अब जो नवीन आपके इसमें मर्ज हुए उनको देख लो कि गंगानगर और बीकानेर से एक क्षेत्र अगर निकाल दिया हमने, अनूपगढ़, तो मैं इसको नंबर दे रहा हूं वापस से एबीसीडी, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे एक जिला आपका जो है वो नया बना, अनूपगढ़। इसके बाद जोधपुर क्षेत्र से अलग कौन हुआ है, फलोदी, तो ये बना है। जोधपुर से ही जोधपुर ग्रामीण अलग हुआ है, यह बना है। आपका जो बाड़मेर क्षेत्र था उससे अलग हुआ है बालोतरा, यह बना है। जालोर से सांचौर अलग हुआ है, यह बना है। यहां से बना के चलते हैं ऊपर, तो आपका यहां तक हम कर चुके हैं। और यहां देखो नागौर से क्या अलग हुआ आपका, डीडवाना, तो ये आपका एक और बन गया। अब यहां अगर आप देखोगे तो हमने जो लगा है सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 पे दिख रहे हैं आपको। 6 के बाद में जो आपका सीकर है उसी से आपका अलग क्या हुआ है, आपका नीमका थाना। तो ये आपके जो है 7वां कौन सा हो जाएगा, ये 7 नंबर। यानी आप देखिए 12 पहले से बने हुए थे और 7 नए बन गए, तो टोटल कितने हुए। अगर हमसे पूछे कि वर्तमान राजस्थान के कितने जिले मरुस्थल में आते हैं, पहले कितने थे, 12। अभी जो है हमको देखना पड़ेगा कि सब नए जो जिले हमारे हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे जो है 12 और प्लस 7 यानी 19 जिले आ रहे हैं मरुस्थल में। किसमें आ रहे हैं, फिर आपने पढ़े थे पुराणों के अनुसार कि सब 4 संभाग थे। कितने संभाग थे, 4 संभाग थे, ये हमने देखा था। अब वापस यहां से चलते इधर आ जाओ और संभाग देखो। तो ये जो संभाग आपका ऊपर है, ये संभाग कौन सा है, बीकानेर। कौन सा है, यानी 1, ठीक है। बीकानेर के पड़ोस में आ जाओ, सीकर नया संभाग बन गया, 2। उसके बाद यहां आप देखेंगे अजमेर संभाग का क्षेत्र आ ही रहा था, 3। यहां आ जाओ तो जोधपुर संभाग आ रहा था, 4। जोधपुर से लगवा पाली, 5। तो कितने हो गए आपके संभाग, वर्तमान में संभागों से कितनी रहेगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। अब पहले कितने थे, 4 थे, लेकिन यहाँ 2 संभाग नए बने, एक तो पाली बना और एक आपका सीकर बना। तो पहले 4 थे, 4 + 2 6 होने चाहिए था ना, 5 क्यों है, क्या पता, सोचो। हाँ, वेरी गुड, जयपुर हट गया ना भाई। जो आपका ये जो क्षेत्र था सीकर वाला, वो कहां आ रहा था, जयपुर में आ रहा था, तो वो तो हट गया, उसका स्थान किसने ले लिया, सीकर क्षेत्र में ले लिया। इस वजह से आपकी संख्या कितनी रही है, 4 + 1 यानी 5, ठीक है। हालांकि 2 नए बने हैं, तो टोटल मिला के आपके 5 संभाग किसमें आ रहे हैं अभी वर्तमान में, मरुस्थल में। कितने आ रहे हैं साथियों, 5। कौन कौन से बोलो, सबसे उत्तर में देखो बीकानेर, पड़ोस में उसके सीकर, फिर नीचे की तरफ आते हो तो बीच में अजमेर आपका है, जोधपुर आपका है और पाली आपका है। कितने हो गए अपने, 5 संभाग। पहले कौन से थे, ऊपर आपका बीकानेर, पड़ोस में जयपुर, जोधपुर और अजमेर, ये 4 ही थे। तो आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो ये पूछ सकता है नए संभाग कौन से आपके जो है मरुस्थल के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो राजस्थान में 3 संभाग बनाए, उन 3 में से 2 का क्षेत्र कहां आ रहा है, मरुस्थल में। कहां आ रहा है, मरुस्थल में आ रहा है। और एक कहां आ रहा है, मैदान में, बांसवाड़ा जो आपका है वो माही का मैदानी भाग आपका है, उसमें आ रहा है। तो यहाँ 19 जिले हमारे नवीन राजस्थान के अनुसार और 5 संभाग। तो थोड़ा ध्यान रखना, यहां से जो प्रश्न पूछेगा उसमें कहीं ना कहीं ये शब्द दिया होगा कि नवीनतम राजस्थान। नवीनतम राजस्थान के कितने जिला पे आ रहे हैं साथियों, ये आ रहे हैं आपके 19 और 5 संभाग। क्लियर यहां तो सभी का, चले। तो एक बार हम जो है इन 19 को लिखना भी पड़ेगा अपने को। कल अपन ने क्या लिखा, लास्ट 12 के नाम लिखे थे। एक बात और जोड़ो उसके अंदर साथियों, 12 के साथ एक बात और जोड़ेंगे अपन कि 4 हमारे संभाग भी थे। तो लिखो दोस्तों इसमें, अरे इनिशियल वर्ग क्या होता भी आएगा आगे, चिंता मत करो। लिखो इसमें साथियों,
नए जिले क्यों बनाए, ये भी ठीक अच्छा क्वेश्चन है, तो बताएगा क्यों बनाए। देखो एक्चुअल में नए जिले बनाने के पीछे क्या कारण रहा वो तो साइड में रखो, लेकिन बनते क्यों है उसकी बात मन करता है। यहां क्यों बने उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बनते क्यों है। आप इस क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और क्लासरूम पूरा फुल है, 20-25 बच्चे और आ गए, अब वो कहां बैठेंगे साहब, जगह नहीं है, नहीं है ना। तो दो ऑप्शन है, पहला या तो क्लासरूम बड़ा कर दो, और दूसरा कि दो पार्ट कर दो। क्या कर दो कि साहब दो क्लासें अलग अलग आपकी हो गई, यही होता है। क्यों किया आपने ऐसा, ताकि सबको सुविधाएं मिल पाए, राइट। अब क्या हो रहा है, राजस्थान की अगर बात करें, जो आपके जो बड़े जितने भी शहर हैं उनमें भी ये हो रहा है कि शहर के अंदर या जिले के अंदर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाएगी, सेवाएं पहुंचाने के लिए, या मान सकते हैं इसमें समय लग जाएगा। तो सही बात तो यह है कि जब जनसंख्या ज्यादा होती है, जब लोड ज्यादा हो जाता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, दो भाग करने पड़ेंगे, इस वजह से, ताकि जो लोग हैं उन तक सुविधाएं आसानी से जल्दी पहुंच सके। ये मूल कारण तो ये होता है। अब ये क्यों बनाए वो तो आप जो है समझे कि इसमें से कुछ तो बिल्कुल सही बने हैं, जरूरत थी, कुछ तो क्या है बिल्कुल सही बने, सब जरूरत थी हमारे को इसलिए हमने बना दिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगता है जरूरत थी, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल मानना है, बाकी आपका जो मानना है वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो मूल कारण क्या है, जब आपका जो जनता है उस तक जो सुविधाएं हैं अगर वो प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, जनसंख्या ज्यादा है, इस वजह से आप बढ़ा सकते हो। क्लियर, चले। हाँ वेरी गुड, राज्य के भी टुकड़े हो सकते हैं। देखो वैसे तो पॉलिटिकल क्लास नहीं है, पर क्योंकि ज्योग्राफी ही तुम्हारे है तो मैं बता देता हूँ कि राज्य के टुकड़े डिपेंड करता है कि वहां की जो कंडीशन है वो क्या है। और भारत में ऐसा हुआ है, भारत के अंदर भी ऐसा हुआ है। आप पढ़ते हो या आपने कभी इतिहास के अंदर पढ़ा होगा कि बंबई प्रांत के जो सिरोही क्षेत्र था वो बंबई प्रांत के अंदर कुछ उसका हिस्सा आ रहा था, हमने बंबई प्रांत से लिया। अब बंबई प्रांत तो कहाँ है, बीच में गुजरात है, तो दिमाग में मतलब गुजरात तो बीच में आ रहा, बंबई प्रांत कहां से आ गया, तो गुजरात जो है वो बंबई प्रांत से अलग हुआ आपका। इस तरह से अगर आप देखो तो जो बिहार का इलाका है, बिहार से आपका अलग हुआ झारखंड। झारखंड क्यों अलग हुआ, तो झारखंड आपका वो बेल्ट है जहां पे मिनरल्स है, खनिज भरे हुए हैं। झारखंड के जो लोग हैं उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि सर हम जो है उत्पादन हम कर रहे हैं, सारा पैसा यहां से निकल रहा है और डेवलपमेंट कहां हो रहा है, इस वाले भाग का हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो हमको अलग करो। तो वो मांग उठी, और उस मांग के उठने के कारण क्या हुआ, आपका आपका नया जो है राज्य बना। पर वो मांग जायज होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है लो 4-5 लोग मिल गए और फिर उन्होंने संघ बना लिया और हाँ अलग करो, ये नहीं चलेगा। जो आपका जरूरत है, जैसे झारखंड का बिल्कुल सही है कि झारखंड से सारा निकल रहा था पैसा, लेकिन डेवलपमेंट सारा जो वर्तमान का बिहार है वहां का होगा, ये कारण हो सकता है, ठीक है ना। बाकी तो लोगों की डिमांड जो है तो अलग अलग होती है। राजस्थान के भी करने की बात हो रही थी, बिल्कुल सही कह रहे, एक मध्य प्रदेश बना दो। देखो मैं भी क्या भी ऑन कैमरा हूँ, बाकी ऑफ कैमरा हूँ, ज्यादा अच्छी बात करता आप लोगों से कि आप अगर कुछ करोगे तो सामने वाला भी कुछ करेगा। इस चीज को ऐसे मानो, पॉलिटिक्स के अंदर ये होता है कि आपने कुछ एक्शन लिया है तो आगे वाला भी क्या करेगा, एक्शन लेगा। तो हमारे से मान लो, देखो ये कोई पार्टी पक्ष की अपन बात नहीं कर रहा, ये बता रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ सीएम ने जो नए जिले बना दिए तो ऊपर जो है खलबली मचेगी ना, कि भैया इनको ये लग रहा था कि हो सकता है साहब की नए जिले बना देते हैं अपन, यहाँ से अपने सारे वोट हमको मिलेंगे, हमारी जो सीटें हैं वो पक्की रहेगी यहाँ से, ठीक है। तो ये हो सकता है कारण, मैं इसको नहीं मान रहा, लेकिन हो सकता है। तो आगे वाला क्या सोचेगा कि अच्छा तूने काम कर दिया, अब रुके काम करता हूँ मैं, दो टुकड़े कर देता हूँ, तो दो राज्य अलग अलग बन जाएंगे। तो ये ऊपर से कहा गया, अब वो कितना वैलिड है कितना क्या है वो देखा जाएगा, अभी अपने को उस पचड़े में नहीं पड़ना है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान का जो आपका पश्चिमी भाग है, जिसे आपने कहा कि मरु प्रदेश, क्या बोला, ये मरु प्रदेश के नाम से बनाया जाएगा ऐसा माना जा रहा है। और जब बनेगा तो हो सकता है कुछ इलाके आप आसपास के क्षेत्रों से भी ले लो, क्योंकि आने वाले टाइम में डेवलपमेंट इस एरिया में ज्यादा होगा, तो गारंटी है, ठीक है ना। चले यहां से अपन चलते हैं आगे, तो लिखे साथियों, लिखे साथियों, पुराने मानचित्र के अनुसार, पुराने मानचित्र के अनुसार, पुराने मानचित्र के अनुसार, पुराने मानचित्र के अनुसार राज्य के 4 संभागों का क्षेत्र, पुराने मानचित्र के अनुसार
राज्य के 4 संभागों का क्षेत्र, 4 संभागों का क्षेत्र, 4 संभागों का क्षेत्र कम करना है। पुराने मानचित्र के अनुसार राजस्थान के 4 संभागों का क्षेत्र मरुस्थल में आता है। देखो कौन कौन से थे? बीकानेर, 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 जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जयपुर, अजमेर, जयपुर, अजमेर। नेक्स्ट देखो इनमें बीकानेर पूर्ण रूप से, इनमें बीकानेर पूर्ण रूप से, बीकानेर पूर्ण रूप से मरुस्थल में स्थित संभाग था। इनमें बीकानेर पूर्ण रूप से मरुस्थल में स्थित संभाग था, मरुस्थल में स्थित संभाग था, मरुस्थल में स्थित संभाग था। कंप्लीट यहां तक। अगला लिखो नेक्स्ट। देखो नवीन राजस्थान मानचित्र के अनुसार, नवीन राजस्थान मानचित्र के अनुसार, नवीन राजस्थान मानचित्र के अनुसार, मानचित्र के अनुसार राज्य के 19 जिले, राज्य के 19 जिले मरुस्थल में स्थित हैं। राज्य के 19 जिले मरुस्थल में स्थित हैं। राज्य के 19 जिले मरुस्थल में स्थित हैं, मरुस्थल में स्थित हैं। तो आप मेरे ख्याल से कर लोगे, 12 लिख दोगे पहले। देखो 12 आपको याद है कि नहीं, देख लेते हैं। 12 जो है, और वैसे बोर्ड खुला हुआ आपके सामने है, कर लोगे या लिखवाऊं? ये चीज जो है वो आप होनी चाहिए कि हाँ सर कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं लिखवाता हूं। अपन चलेंगे संभाग के अनुसार। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपर संभाग कौन सा हमारा है, बीकानेर। तो जिले लिखो साथियों इसमें फर्स्ट बीकानेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ये हो गए 4 आपके सीक्वेंस में। 4 ही आते हैं ना उसमें? कितने आते हैं बीकानेर संभाग में? चूरू तो नहीं आता है? ठीक, 4 ही हो गए। अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट हम कहां चलेंगे, सीकर संभाग में। तो लिखो सीकर नंबर 5 पे, सीकर, चूरू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू। और एक और नया कौन सा आया था, नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना। कंप्लीट है यहां तक सभी का। चलिए अब हम कहां चलेंगे, जोधपुर संभाग। कहां जाएंगे? तो जोधपुर संभाग में जोधपुर, फिर क्या आएगा, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर संभाग में जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण लिखा, जोधपुर ग्रामीण तक लिख दिया आप लोगों ने। जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नया क्या बना, बालोतरा और फलोदी, बालोतरा और फलोदी। कंप्लीट है, बालोतरा और फलोदी लिख दिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट अपना जो आएगा वो आएगा पाली। पाली संभाग बनाया ना आपने, क्या आता है पाली में? पाली में कौन कौन आता है? जालोर, सांचौर और सिरोही। तो लिखो पाली, पाली, जालोर और आपका सांचौर। सिरोही नहीं आएगा इस क्षेत्र में क्योंकि सिरोही के अंदर आपका अरावली है। पाली, जालोर और आपका सांचौर, पाली, जालोर और आपका सांचौर। कितने हुए संख्या में? 17 हो गए। अब 2 बच रहे हैं अजमेर संभाग के, नागौर और आपके डिडवाना। लिखो नागौर, नागौर और आपका एक क्षेत्र डिडवाना कुचामन, डिडवाना कुचामन, डिडवाना
कुचामन। अब देखो यहां अगर थोड़ा सा इसको हम सीमांकित करें तो देखो यहां से मैं अगर रेखा खींचता हूं तो वह रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी। इस प्रकार से आप देखें इस रेखा को, ये रेखा कुछ इस प्रकार से आपकी जो है वो जा रही है। ये बेल्ट आपका जो बन रहा है, ये पूरा का पूरा बेल्ट आपका इधर वाला क्या बन रहा है, आपका मरुस्थल। क्या बन रहा है पूरा पूरा, ये बन रहा है आपका मरुस्थल, जिसमें 19 जिले आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब आप जो है देखें कि कौन कौन से संभाग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से मरुस्थल में। वहां तो एक ही था, अब यहाँ कितने हैं देखो आप, लिखे ना अभी आपने तीन। कौन कौन से, दो या तीन? चलो दो वाले कौन कौन पहले आ जाए, जो कहते हैं दो संभाग पूर्ण रूप से मरुस्थल में है। तीन वाले कौन कौन? तीन वाले ज्यादा है, दो वाले कोई नहीं है, चार वाले ठीक। दो कौन, सिर्फ तीन कौन कौन से? एक तो हो गया सीकर, एक हो गया बीकानेर और एक जोधपुर। ठीक है, पहले जोधपुर क्यों था, क्योंकि जोधपुर का जो क्षेत्र था सिरोही, वो कहां था, अरावली में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो लिखो साथियों इसमें अगला बिंदु, देखिए नवीन राजस्थान मानचित्र के अनुसार, नवीन राजस्थान मानचित्र के अनुसार, नवीन राजस्थान मानचित्र के अनुसार राज्य के 5 संभागों का क्षेत्र, राज्य के 5 संभागों का क्षेत्र, 5 संभागों का क्षेत्र मरुस्थल में आता है। कहां आता है साथियों, मरुस्थल में आता है। राज्य के 5 संभागों का क्षेत्र मरुस्थल में आता है। कितने का आ रहा है, 5 का। जो निम्न है, कौन कौन से हैं, लिख दोगे आप खुद, बताइए कौन कौन से साथियों? बीकानेर, सीकर, जोधपुर, पाली और अजमेर। जोधपुर, पाली और आपका अजमेर क्षेत्र। जोधपुर, पाली और आपका अजमेर क्षेत्र किसमें आ रहे हैं सब साथियों, आपके मरुस्थल में। अब लिखो नेक्स्ट, बीकानेर, सीकर, जोधपुर, पाली और अजमेर लिख दिया यहां तक। आगे बढ़े, अगला लिखो साथियों नेक्स्ट, इनमें से बीकानेर, सीकर व जोधपुर, इनमें से बीकानेर, सीकर व जोधपुर पूर्ण रूप से मरुस्थल में स्थित संभाग है। पूर्ण रूप से मरुस्थल में स्थित संभाग है। कौन साथियों, बीकानेर, सीकर और आपका जोधपुर। ये आपके कंप्लीटली कहां आ रहे हैं, मरुस्थल के अंदर आपके आ रहे हैं। तो ये अपन ने जो बात की है वो नवीन जो मानचित्र है उसके अनुसार, और जो प्राचीन हमारा पुराना मानचित्र है उसके अनुसार, हमने दोनों तरफ से बात कर ली। अगला एक बात मैंने कल आपको बताई थी, शायद लिखवाई थी। एक चीनी यात्री आया था राजस्थान में, कौन था, हेनसांग। कहां आया था, बीनमाल। कहां आया था, हेनसांग कहां आया था, आपके राजस्थान के भीनमाल क्षेत्र में आपका आया था। और भीनमाल से कोई व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति? हाँ, वेरी गुड। यही दिक्कत है। मैं अगर आपसे पूछूं कि वो न्यूटन ने क्या सिद्धांत दिया था, आपके दोगे फट से क्या दिया था, ग्रेविटी का दिया था, हाँ या ना? लेकिन हम हमारे व्यक्ति को नहीं जानते हैं इसने भी जो सिद्धांत पहले दिया था। हाँ, ब्रह्मगुप्त नाम है। क्या नाम है उसका, ब्रह्मगुप्त नाम है। इसको आप जानते ही नहीं हो। न्यूटन जब पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले हम ये सिद्धांत दे चुके थे। तो ब्रह्मगुप्त जो है उसका संबंध कहां से, आपके भीनमाल से। कहां से है, भीनमाल से। थोड़ा ध्यान रखना इसका। और भी तो कोई है, एक कवि भी तो है, वेरी गुड, कवि माघ। दो व्यक्ति नाम रखना। हेनसांग जब राजस्थान आ रहा है और मरुस्थल में आ रहा है, तो इस क्षेत्र को कह रहा है वो गुर्जर रात्रा। क्या कह रहा है, तो उस समय गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, तो क्या बोला उसने, गुर्जर रात्रा। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा कि खार मरुस्थल के लिए, मरुस्थल क्षेत्र के लिए गुर्जर रात्रा प्रदेश शब्द किसने उपयोग में लिया, तो क्या बताओगे, हेनसांग ने लिया। किसने लिया था,
हैनसांग ने। लिखो साथियों इसमें अगला पॉइंट लिख दो, कल रह गया लिखवाना। देखो चीनी यात्री हैनसांग ने थार मरुस्थल के लिए गुर्जर रात्रा प्रदेश शब्द का उपयोग किया। थार मरुस्थल के लिए गुर्जर रात्रा प्रदेश शब्द का उपयोग किया। किसने किया? हैनसांग ने। किताब पढ़ते उसकी कोई किताब आती है? कोई किताब का नाम आता है इतिहास में? हाँ, सीयू की सी है, एक है ना सीयू की, नहीं है इसकी। चलो बढ़िया है, कोई आपकी नहीं होगा इतिहास में ना, कोई बात नहीं। आगे बढ़ो यहां से साथियों, अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब जो हम यहां तक बातें कर चुके हैं केवल एक परिचय की, जो थार मरुस्थल है उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके वर्गीकरण की, इसको हम बांटेंगे। तो लिखो अगला बिंदु, डालो पॉइंट। वर्षा के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। किसको? थार मरुस्थल को। किसके आधार पर बांट रहे हो? वर्षा के आधार पे, बारिश के आधार पे बांट रहे हो। अगर आपसे पूछा जाए पहला प्रश्न कि बताइए राजस्थान को कौन सी वर्षा रेखा दो असमान भागों में बांटती है, तो क्या बताओगे? 50 सेंटीमीटर। कौन सी बताओगे? 50 सेंटीमीटर बताओगे, ठीक है। अब यहां से अपन चलते हैं आगे, बात को समझो कि जब राजस्थान की आप बात कर रहे हो और आप कह रहे हो कि राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बांटती है, वो कैसे बांटती है उसको समझो। बीच में हमारे पास में क्या है? अरावली। क्या है हमारे पास में? अरावली जो श्रृंखला हमारी है, अरावली श्रृंखला की वजह से हम बात करें कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है। और जो आपका बंटवारा हम देखें यहां पे, तो बंटवारा यह है कि इसके इधर जो वर्षा होगी वो 50 से कम होगी। किससे कम होगी? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जरूरी, और यहां कितनी होगी? 50 से ज्यादा। अब बात को समझिए, ये जो बंटवारा हो रहा है कैसे हो रहा है? ये हो रहा है 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? सम वर्षा रेखा द्वारा आपका बंटवारा हो रहा है। यहां वापस एक शब्द आ गया, सम वर्षा रेखा। सम मतलब बराबर, वर्षा यानी बराबर वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहला रही है? सम वर्षा। तो ये माना जा सकता है कि जो अरावली के बीच का हिस्सा है ये वो बेल्ट है जहां पर वर्षा औसत रूप से 50 सेंटीमीटर है। कितनी वर्षा है? और क्या कर दिया आपने? यहाँ पे एक रेखा खींच दी जिसमें कह रहे हैं सब 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। सेम इधर आ जाओ, वो यहाँ पे आप देख के आए थे राठी बेल्ट। क्या देख के आए थे? राठी बेल्ट के लिए हमने एक शब्द उपयोग किया था कि सब वह इलाका जहां पे वर्षा कितनी हो रही है? 25 से कम। तो यहां भी देखो एक रेखा है, यहां भी क्या है आपकी? एक रेखा आपको दिखाई दे रही है, एक लाइन आपको दिखाई दे रही है जो भी एक तरह की समवर्षा रेखा आपकी है। और यहां जो रेखा आपकी समवर्षा रेखा है वो कौन सी, उसकी हम बात करते हैं। तो यहां आपकी जो समवर्षा रेखा है वो है 25 सेंटीमीटर। कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान को कौन सी रेखा बांटती है? तो 50 सेंटीमीटर। मरुस्थल को कौन सी बांटती है? तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा जा चुका है 2016 के आसपास में। ठीक है, और ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है उसी एग्जाम के दौरान सब्जेक्ट के अंदर। एग्जामिनर ने क्या चेंज किया वो आपके भी कर सकता है चेंज, ध्यान रखना। क्या पूछा कि साहब राजस्थान को दो असमान भाग में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? आप क्या करते जा रहे हो? 50 सेंटीमीटर। कौन सी याद कर रहे हो? 50। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट है। एग्जामिनर ने क्या किया कि वहां ऑप्शन इस तरह से बना दिए कि 50 दे दिया, mm कर दिया। क्या कर दिया? 500 दे दिया, mm कर दिया। क्या कर दिया? 0.50 दे दिया, सेंटीमीटर कर दिया। अब थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना पड़ेगा कि सब राइट कौन सा है? 500 mm कौन सा हो जाएगा?
तो हमको ये पता होना चाहिए है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 50 का 500। गलती क्या होती है कि प्रश्न हमको याद है, आंसर याद है 50 सेंटीमीटर, जल्दबाजी में ये m जो है ना, ये m ये हमको c दिखता है। गलती ये होती है के साथ क्या होता है कि है तो ये कितना है 50 mm है, लेकिन दिखता है क्या उस समय कि हम पढ़ के वही गए ना कि 50 ही पढ़ के गए, दिमाग में हो जाता, हम सोचते ही नहीं है। तो कई बार आसान प्रश्नों में गलती होती है और इस तरह के प्रश्नों में गलती हुई है लोगों से, बहुत जैसी गलतियां होती है। तो थोड़ा वहां रुक जाना जहां पे प्रश्न आपको लग रहा लड्डू है, तो देखना लड्डू जो है वो मीठा भी है कि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रुकना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि 500 mm यहाँ पे आपका राइट होगा। आप चाहे तो पीआईयू जब करोगे तो मिल जाएगा क्वेश्चन। चलो यहां तक क्लियर सभी का। दो भाग बांट रहे हैं अपन 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर। जो भाग आपके पूर्व में है, सॉरी पश्चिम में है, इस तरह वाले भाग में, उसे हम कहेंगे शुष्क मरुस्थल। क्या बोलेंगे? शुष्क मरुस्थल। और जो भाग इधर है उसे हम कहेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या कहेंगे? अर्ध शुष्क मरुस्थल। थोड़ा सा समझना है यहाँ पे बात को। ये आपका एरिड जोन हो गया पूरा का पूरा, और ये हो गया आपका सेमी एरिड। क्या हो गया? अब थोड़ा सा यहां और हम बात करना चाह रहे हैं इसी बिंदु पे। मैंने आपको इस तरह राठी चित्र पढ़ा दिया था, पर मैं एक बिंदु आपको एक्स्ट्रा यहीं पे लिखवा देता हूं, इसको मैं अलग से आपको लिखवा दूंगा। अभी दिमाग में एक बात यहां आपकी आनी चाहिए, सर मरुस्थल क्या है? मरुस्थल है क्या? क्या बता रहे हैं? तो इंग्लिश में हो गया मैडम, है क्या वास्तव में? तो अंग्रेजी में आपने कह दिया, उसको मैंने मान लिया, रियलिटी में क्या है? ठीक है, हाँ ठीक है, वो तो मैदान बन गया था। फिर मरुस्थल क्या है मैं पूछूं, मेरा क्वेश्चन वही का वही है। आप इस बात को समझो। अरे यार, एक तो आप हंसते अच्छे हैं लेकिन गलत जगह। आपकी बात समझो, यहाँ कोई क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं या कोई बात आप कर रहे हैं तो वहां पे ये समझना जरूरी है कि साहब कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। मरुस्थल क्या है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, हम उसकी पर्यायवाची बता रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। और हम उस पर रहे हैं, हमको पता है कि नहीं, पहले वो देखें। कोई बताएगा आप में से? वेरी गुड, पुराने साथी पढ़े हुए हैं, बताएं। बहुत बढ़िया, समझे कि वो इलाका, वह क्षेत्र जहां पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है। किससे कम है? वो इलाका, वो क्षेत्र आपका कहलाएगा मरुस्थल। क्या कहलाएगा? मरुस्थल कहलाएगा। एक और बात ध्यान रखना, यहां पे आपने बचपन में पढ़ा था ठंडा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। अरे हाँ या ना? याद आ रहा है? तो ये ठंडा और गर्म कैसे? ये ठंडा और गर्म है तापमान के आधार पे, लेकिन ये बात तो वहां पे आपकी लागू होगी ही होगी। ये बात आपकी वहां पे लागू होगी, तभी वो क्या होगा? मरुस्थल होगा। इसको और समझे कि हम जो है विश्व के मरुस्थलों को दो भागों में बांट देते हैं तापमान के आधार पे। किसके आधार बांटते हैं? तापमान, टेम्परेचर के आधार पर बांटते हो। जो भाग गर्म है उसे हम क्या बोलते हैं? उष्ण मरुस्थल या गर्म मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल या गर्म मरुस्थल। और जो आपका जो भाग है ठंडा है उसे क्या बोलते हो? ठंडा मरुस्थल। शीत कह दोगे, या कुछ इलाके शीतोष्ण भी है, तो शीत या शीतोष्ण मरुस्थल। अब इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, समझो। जब आप उष्ण की बात करते हो, गर्म की बात करते हो, तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं हमारे घर की, थार। हाँ या ना? थार किससे बना? तो हमने कहा साहब ये जो है ये महान अफ्रीकी मरुस्थल का हिस्सा है, सहारा। और कौन सा आपके दिमाग में आ रहा है? तो एक आपके दिमाग में आना चाहिए, और भी बहुत सारे हैं, पर अपन केवल एक नाम है रखते हैं, ग्रेट सैंडी, जो ऑस्ट्रेलिया का आपका मरुस्थल है। मैंने कल एग्जांपल दिया था इसका। अब यहां आ जाओ, शीत मरुस्थल की बात करते हैं। तो शीत मरुस्थल में आपने बचपन में भी नाम पढ़ा होगा, गोबी। पढ़ा था गोबी? ये जो गोबी है ये मंगोलिया और चाइना के अंदर फैला हुआ है, ठंडा मरुस्थल है। हमारे भारत में कोई है क्या मरुस्थल ठंडा? हमारे भारत में है लद्दाख। कौन सा इलाका है? लद्दाख। और मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं मरुस्थल का, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अब आपके दिमाग में फिर बात आ जाएगी, सब लद्दाख में तो बर्फ जमी, वहां तो पानी की कमी नहीं हो सकती। आ जाएगी दिमाग में बात, अंटार्कटिका में बर्फ जमी है, वहां पानी कमी नहीं हो सकती। हाँ या ना? अंटार्कटिका में पानी हो सकता है या नहीं हो सकता? वो जमा हुआ है, वो पानी किसी काम का नहीं है। तुम्हें प्यास लग रही है और मैं तुम्हारे को लाके दूं बर्फ, लो,
तो क्या आप पी पाओगे उसे? नहीं पी पाओगे। सेम यहाँ पे ये हो रहा है। दूसरी बात ये कि इन बेल्टों में, ये कोई भी आपको उठा लो क्षेत्र, यहां पे वर्षा 25 से कम ही है। भारत में सबसे कम बरसात कहां हो रही है? लेह में। कितने कहां हो रही है? लेह के अंदर हो रही है। वो कहां आ रहा है? इसी लद्दाख में आ रहा है। कितनी वर्षा हो रही है? 5 सेंटीमीटर। कितनी हो रही है? आपसे इससे डबल तो जैसलमेर के अंदर है। इससे डबल कहां है? जैसलमेर के अंदर है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? वहां 5 है, हमारे पास कितनी है? 10 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बात जो है वो लागू होगी, चाहे वो क्षेत्र ठंडा है चाहे वो क्षेत्र गर्म है, दोनों पे। क्योंकि वर्षा कितनी होनी चाहिए? 25। और जो गर्म और ठंडा आप कह रहे हो, केवल और केवल तापमान के आधार पर आप कहोगे। किसके आधार पर कहोगे? तापमान के आधार पर कहोगे। यहां तक क्लियर सभी का? ठीक है। बीच में एक थोड़ी सी लाइन आ गई तो अपन इसको कर लेते नोट। अभी आपने क्या किया था? खाली हेडिंग डाली थी ना, तो इसको ब्रैकेट बना के रख दो हेडिंग को, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बात थोड़ी सी करना जरूरी थी। लिखो इसके अंदर साथ में डाल दो बिंदु अलग से इंपॉर्टेंट लगा के रखना। मरुस्थल क्या हो गया? कर लेंगे ना? कर लेंगे? चलो लिखें। नहीं मैडम अलग से लिखो, उसमें लिखो नीचे, उसी के आगे लिखना स्टार्ट कर दो और लिखो मरुस्थल और लिखो वह क्षेत्र जहां वर्षा वह क्षेत्र जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। वह क्षेत्र जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल कहलाता है। क्लियर? अगला लिखें तापमान के आधार पे कर दो ना। तापमान के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो ठंडा हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा? गर्म। 2 भागों में बांटा जाता है। तापमान के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। क्लियर? चलिए इसी में एक बात और करते हैं। यहां पे अपन थार की बात आप कर रहे हो, हमको पढ़ना थार ही है। थार की बात मैंने कल कही थी आपको कि थार केवल राजस्थान में नहीं, राजस्थान के अलावा भी फैला हुआ है, हमारे पड़ोसी राज्यों में भी फैला हुआ है। साथ ही में पड़ोसी देश कौन सा हमारा है? तो जो थार हमारा है वो इंडिया और आपके पाकिस्तान दोनों में फैला है। कहां फैला हुआ है? इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फैला है। भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला है। ठीक है। तो इसको एक बार आप जो है इस सारणी को उतार लें एक बार यहीं पे, फिर अपन आगे बढ़ते ताकि आपको ये हो जाए क्लियर मरुस्थल होता क्या है। हाँ सारे नहीं, केवल ये था। ये तो असल आपके अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। दिखाऊं क्या इसको भी? इसका जरूरत नहीं चैनल लिखवाया आपको। ये अफ्रीका में कहा है ये, और ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका है। अभी आपकी विश्व का भूगोल नहीं आ रहा है। ये मंगोलिया और चीन के अंदर है। अंटार्कटिका लद्दाख आप जानते हो। क्या खराब हो रहा है? क्या खराब हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, एक दो बिंदु और निकालता हूँ। अभी निकाल रहा हूँ, पहले सोता हूँ फिर। सारा के नीचे ग्रेट सैंडी महान मरुस्थल।
ये कहाँ आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया जिसे हम कहते हैं 5 मरुस्थलों की भूमि, और 5 आपकी मरुस्थल है, सबको मिला क्या बोल रहे हो? ग्रेट सैंडी। नहीं, राजस्थान आता है खाली, पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हो तो सब्जेक्ट में तो कहाँ का भूगोल आता है। हाँ, पूरे यूरोप सब आप डाल देते हैं उसमें, फिर वो उसकी हिस्ट्री, फिर भूकंप आया तो आया कैसे, चट्टानें कौन सी होगी, भूकंप आ रहा तो कौन सी गैस दिखेगी, ये सब चीजें बहुत सारी है बात है। यहां तक कंप्लीट आप लोगों का? चले इससे आगे, अगला एक बिंदु और इसमें लिख दो साथियों, बाकी है क्या? आज मरुस्थल पड़ रहा है, पानी की कमी है। कौन है? क्या डाउट है दोस्त, बताओ। नहीं बताना? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा यार। ऐसे ये डाउट नहीं है, ये ऐसे डाउट होने चाहिए। आप में से एक प्रश्न आया सर, मरुस्थल लिखा है, रेगिस्तान क्यों नहीं लिखा? तो हिंदी पढ़ रहे होते तो लिख देते हैं कि मरुस्थल या रेगिस्तान। अब वो रेगिस्तान क्यों नहीं लिखा, उसको बना के भी पता लग जाएगा आपको क्यों नहीं लिखा। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है वो भी पता लग जाएगा आपको। यहाँ तक क्लियर आप लोगों का, सभी का? एक लाइन जोड़ लो लास्ट, ताकि आपको ये पता रहे कि थार जो आपका है वो भारत पाकिस्तान दोनों में है। तो लिखो साथियों, नेक्स्ट लिखो अगला बिंदु, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल भारत व पाकिस्तान, थार मरुस्थल भारत व पाकिस्तान दोनों में फैला है। थार मरुस्थल भारत व पाकिस्तान दोनों में फैला है, दोनों में फैला है, लिख दिया। अगला लिखें, पाकिस्तान में से चौलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में से चौलिस्तान कहते हैं। अरे नाम है उसका, पाकिस्तान में से चौलिस्तान कहते हैं, चौलिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो थार क्या बोलते हैं पाकिस्तान में? चौलिस्तान कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक बिंदु और बात कर लेते हैं कि सब राजस्थान के अलावा और भी कहां फैला हुआ है। तो देखो साथियों, अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो भारत में अगर हम देखें तो एक इलाका है पंजाब। कौन सा इलाका? यार मैं इसको आपको एक काम करूँ, सीक्वेंस जमा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि सबसे ज्यादा और सबसे कम का है। तो अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर, तो भारत में हमारे राजस्थान में तो मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान के पड़ोस में है गुजरात। कौन है? उसके बाद अगर हम बात करें, राजस्थान के उत्तर में है पंजाब, और एक पड़ोसी आपका है हरियाणा। इन 4 में आपका फैला हुआ है, इन 4 में आपका फैला हुआ है। अगर मैं इसको यूं बनाता तो यहां पंजाब आता सबसे उत्तर में, फिर यहां हरियाणा पास में आ जाता, फिर आपका राजस्थान, और फिर आपका गुजरात आता। लेकिन मैंने जो आपको ये लिखवाया, इसलिए लिखवाया कि आपको ये पता लग जाए कि सर्वाधिक जो है उसका विस्तार कहां है, सबसे कम कहां है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता 4 ऑप्शन देके कि बताइए मरुस्थल का विस्तार सबसे कम कहां है, तो आप में से ज्यादा लोग कहां जाते हैं? पंजाब पे। कहां जाते हैं? पंजाब जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि कम विस्तार की अगर बात करो तो कहां आता है? हरियाणा के अंदर। देखो साथियों, लाइन जोड़ लो। देखो भारत में थार मरुस्थल राजस्थान गुजरात पंजाब व हरियाणा, राजस्थान गुजरात पंजाब व हरियाणा, राजस्थान गुजरात पंजाब व हरियाणा में फैला है। राजस्थान गुजरात पंजाब व हरियाणा में फैला है। राजस्थान गुजरात पंजाब व हरियाणा में फैला है। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में, सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में। सर्वाधिक विस्तार कहां है? राजस्थान में। व न्यूनतम हरियाणा में। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में, व न्यूनतम कहां है साथियों? हरियाणा के अंदर। क्लियर? मैं ये बात आपको लास्ट में लिखाने वाला था, पर मैंने इसको आपको पहले इसलिए लिखवा दिया ताकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सब मरुस्थल जो है वो होता क्या है। क्लियर? अब हम वापस चलते हैं कहां पे? पीछे की तरफ। जो हम कह रहे थे कि वर्षा के आधार पर हम बांटते हैं मरुस्थल को 2 भागों में,
जो आपके दो भाग है वो देखें आप यहाँ पे कौन कौन से हैं, शुष्क और अर्धशुष्क। जो बटे हुए किसके आधार पे हैं, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार बटे हुए हैं। जो मरुस्थल शुष्क है वहां पे वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 0 से 25। और जो इलाका अर्धशुष्क है वहां होती है 25 से 50 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, वैसे तो आप कृषि के विद्यार्थी हो, जैसी वर्षा वैसी क्या मिलेगी, वनस्पति। जैसी वर्षा वैसी क्या मिलेगी साथियों, यहाँ पर वनस्पति। यहाँ पे वर्षा कम है इसलिए यहाँ पर जो वनस्पति मिलेगी वो मिलेगी मरुद्भिद। क्या मिलेगी, जिसे हम कहते हैं जीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स के नाम से इसको हम जानते हैं। तो मरुद्भिद या जीरोफाइट्स के नाम से आपको यहाँ वनस्पति दिखेगी। जबकि यहाँ आ जाओ तो यहाँ पे वर्षा कितनी है, 25 से 50। कितनी वर्षा है, यहाँ जो आपको वनस्पति मिलेगी वो मिलेगी स्टेपी तुल्य। क्या मिलेगी, स्टेपी तुल्य, स्टेपी के समान वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। अब ये स्टेपी क्या है, कोई बताएगा आप में से, कि आप कृषि के विद्यार्थी हैं, स्टेपी क्या है, विश्व में कुछ है स्टेपी के नाम से। स्टेपीज घास के मैदान है। स्टेपीज क्या है, घास के मैदान है जो मिलते हैं यूरेशिया में। यूरेशिया वो स्थान है जहां पे यूरोप और एशिया आपस में मिल रहे हैं, वो कहलाता है आपका यूरेशिया। और वहां पे घास के मैदान जो मिलते हैं उसे कहते हैं स्टेपी। स्टेपी समान वनस्पति क्यों मिल रही है, कि स्टेपी जो है वो घास के मैदान है जहां पे घास और झाड़ियां ज्यादा है, वृक्षों की कमी है। सेम आप यहां देखोगे कि यहां भी इस बेल्ट में जो है घास और झाड़ियां ज्यादा मिलेगी, वृक्ष कम मिलेगी। सर्वाधिक झाड़ियां पढ़ते हो तुम पाली के अंदर, जब तुम पढ़ोगे वन रिपोर्ट आती है क्या पढ़ोगे कि सर्वाधिक झाड़ियां कहां है, पाली के अंदर पढ़ रहे हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेपी जो आपकी वनस्पति है वहां पे घास और झाड़ियों की संख्या ज्यादा मिलेगी, लेकिन जो आपके वृक्ष हैं उनका मिलेगा अभाव। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो पूरा अभाव है। यहाँ पे वो वनस्पति मिल रही है जिसके हम कहते हैं पत्तियां छोटी है, जड़ें लंबी है और वो कैसी है, कांटेदार है। अब पत्तियां छोटी क्यों है, ताकि वाष्पीकरण जो है वो कम हो। कांटे क्यों है, ताकि पशु खा ना पाए। जड़ें लंबी क्यों है, क्योंकि सतह पानी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, पानी प्राप्त करना पड़ेगा गहराई से। इससे क्या होता है, जड़ें लंबी होती है। ठीक है, तो ये आप जो बांट रहे दो भागों में, शुष्क और आपका अर्धशुष्क, इसमें आप डाले बिंदु नेक्स्ट और फिर इसको बनाएंगे अपन। देखिए वर्षा के आधार पर, वर्षा के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। वर्षा के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। हेडिंग डाल दो और इस चित्र को बना लो। दो भागों में बांटा जाता है, हो जाएगा साथियों, बनाए इसको। जैसा बनता है वैसा बनाए साथियों, कोशिश करें। थोड़ा सा जल्दी करना ना। क्या हुआ, अब बनाओ ना। अब तो ये तो अंदर ही तो किया, उसके बाहर बना किया मैंने, ये तो अंदर की तरफ है आपके इंटरनल। भाई आप ये कह रहे हो कि आपने लाइन कर दी, इधर देखो कि अशोक जी ने कितनी लाइनें कर दी, इनको कुछ बोल नहीं रहे हो आप हैं।
मैंने खाली एक लाइन की यहाँ पे। ये जो मैंने बांटा है, समझो इसको आप बना ही रहे हो तो मैं इसलिए कर दी मैंने लाइन की, ये जो आपका है ये पठारी भाग भी है, दक्षिण पूर्वी पठार है, और ये क्या है, पूर्वी मैदान है। क्लियर? बस इसमें इतने तो इसमें ऐड करना, कुछ नहीं ऐड करना है। इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे। ये देखो कितने एक्सपर्ट हमारे। नेक्स्ट, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया ना। ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिख रहा है मुझे। इतना चौड़ा तो है राजस्थान, इतना तुमने कर दिया। मक्का खा रहा है इसलिए राजस्थान दक्षिण में है। ये हो गया क्या सबका साथियों? क्या हो गया? तो रोज ही होता है टाइम, तो इसको बनाना पड़ेगा ना पहले। टाइम हो गया तो भी बनाना पड़ेगा एक बार। बना दिया सबने? बनाओ बनाओ, जिनका बाकी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बना जो बना रहे उनको बनाना तो ठीक रहेगा। इसको मैं सेव करता हूँ, फिर आप बनाइएगा। कौन सा? ये वाला मरुद्भिद, और लिखा है नीचे 0 फाइट्स। मरुद्भिद और फिर लिखा है 0 फाइट्स। कल मिलते हैं।